हेलो दोस्तों, दिस इज आशुतोष अस्थाना। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अस्थाना एडुटेक। मैं आशुतोष अस्थाना, द डायरेक्टर ऑफ अस्थाना इन हाउस। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, इस उम्मीद के साथ आज हम लोग स्पोकन क्लास का डे 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कुछ रोगों के नाम। आज हम लोग सीखेंगे कुछ टाइम से रिलेटेड वर्ड, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं इंग्लिश तो हमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड पावर होते हैं जो आपको ना जानने की वजह से आप इंग्लिश को फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिगिनिंग लेवल में इन सारी चीजों को बना लेंगे, एक अच्छा रोड मैप तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फास्ट मूवर की तरह लग जाएंगे, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो बोलेगा इंडिया। इंग्लिश हम लोग स्पोकन स्टार्ट करेंगे थ्रू टू हिंदी। तो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग टाइम से रिलेटेड वर्ड के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग पहला क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले शब्द 3 बार आप लोग हमारे साथ बोलेंगे जिससे कि याद हो जाए। सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है सदी, सदी का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है सदी। CENTURY, डे, डे का मतलब होता है दिन, बहुत छोटा सा होता है, आपको ये याद है। टुडे का मतलब होता है आज का दिन, ये भी आपको पता है। टुडे का मतलब आज का दिन, कल का दिन टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग आपके स्पेलिंग करेक्शन में पूछा जा चुका है CHSL के एग्जाम में। कभी कभी बहुत कॉमन सी चीजें पूछ देता है, तो आप लोग वर्ड पावर के साथ हमेशा बहुत सीरियस रहिए। कभी भी कोई भी चीज लिखिए तो उसको गलत लिखने की कोशिश मत करिए, और ना ही फास्ट लिखने के चक्कर में कोई भी करेक्शन आपकी वजह से छूट जाए, वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और वहां पे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो टुमारो की स्पेलिंग TOMORROW। टुमारो का मतलब कल का दिन, मतलब आने वाला दिन। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, सुबह का मतलब मॉर्निंग। इवनिंग का मतलब शाम, शाम को जो 7 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे होता है उसको हम लोग डस्क भी कहते हैं। डस्क का मतलब शाम। तो अंधेरी जो शाम होती है ना, लगभग रात होना, और रात से थोड़ा पहले, उसको हम लोग डस्क कहते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल पे चीजों को सीखें। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं दोपहर, दोपहर को हम कहते हैं नून या मिड डे, मिड डे या नून। रात को हम कहते हैं नाइट। आधी रात, आधी रात को कहते हैं मिडनाइट, आधी रात को कहते हैं मिडनाइट। बीता हुआ कल, बीते हुए कल को कहते हैं यस्टरडे। जैसे आने वाले कल को कहते हैं टुमारो, इसलिए बीते वाले कल को कहते हैं यस्टरडे। सप्ताह, सप्ताह का मतलब होता है वीक। ये भी कंफ्यूज्ड वर्ड में पूछा जाता है। देखिए वीक में WEEK याद रखिएगा, क्योंकि WEAK कई लोगों में मैंने देखा है जनरली कि जो भी बच्चे लिखते हैं वो WEAK कभी कभी बाई मिस्टेक वो कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे गलतियां ना करें। सप्ताह, सप्ताह को कहेंगे वीक। पाक्षिक, पाक्षिक का मतलब 15वां दिन। जैसे चंद्रमा से रिलेटेड काउंट किया जाता है तो उसको कहा जाता है पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब होता है फोर्टनाइट, FORTNIGST। फोर्ट पहले कह लीजिए, फिर नाइट कह लीजिए, फोर्टनाइट मतलब पाक्षिक, पाक्षिक मतलब फोर्टनाइट। तो इस तरीके से याद करते चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जहां पे हम लोग सीखेंगे महीना। महीना का मतलब होता है मंथ, मंथ का मतलब महीना, महीना मतलब मंथ, मंथ मतलब महीना। आधा साल मतलब आपको पता है कि एक 1 ईयर में आपको 12 मंथ्स मिल जा रहे हैं, और यहाँ पे कह रहा है 6 मंथ, इसको कह रहा है वो आधा साल। ठीक है ना, हाफ ईयर। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाफ ईयर, हाफ ईयर का मतलब आधा साल, साल का मतलब ईयर, पूरा पूरा साल। दशक, दशक का मतलब होता है डेकेड, डेकेड का मतलब होता है दशक। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है डेकेड, डेकेड का मतलब होता है दशक। समय, समय का मतलब होता है टाइम। ठीक है, आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स डेली का डेली बनाते चलिएगा, जहां पे हम लोग डेली 10-10, 15-15 वर्ड पावर सुबह और शाम कैप्सूल की तरह खाएंगे। याद करने के झंझट खत्म, डायरेक्टली काफी बने रहे, उतने में ही आपका तैयार हो जाएगा। सीखेगा इंग्लिश, सीखेगा इंडिया तो बोलेगा इंडिया। मैं आशुतोष अस्थाना। आप अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।